ये बात शायद किसी ने आपको बताई नहीं है। गूगल शीट्स का लेआउट पिछले 7 सालों में ज्यादा बदला ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि आज जो समय आप इस इंटरफेस को समझने में लगाएंगे, ये आने वाले कई सालों तक आपकी मदद करने वाला है। इस स्टेप बाय स्टेप वीडियो में मैं गूगल शीट्स के हर एक सेक्शन को एक सुपर हीरो हेडक्वार्टर्स के एग्जांपल से आपको मैं समझाने वाला हूँ। और इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हो तो गूगल शीट्स के लेआउट से रिलेटेड आपके मन में जो भी डर है वो पूरा खत्म हो जाएगा। कोई इधर उधर क्लिक मार के खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एग्जैक्टली पता होगा कि क्या चीज कहां पे है और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। कम से कम लेआउट से होने वाला डर तो पूरा ही खत्म होने वाला है। हाय, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं स्टूपिड सिंपल ट्यूटोरियल्स और ये है हमारा पार्ट 2 ऑफ द गूगल शीट सीरीज। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज जो आप स्क्रीन में देख रहे हो ये है गूगल शीट्स और जिसको हम एक सुपर हीरो मानते हैं। एक्चुअली गूगल शीट्स एक सुपर हीरो ही है और सबसे बेस्ट पार्ट इस सुपर हीरो का ये है कि इस सुपर हीरो के सारे पावर्स का एक्सेस हमको दिया गया है और वो सारे के सारे फ्री में मिलते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सुपर हीरो बनता कैसे। सबसे पहले तो सुपर हीरो बनाने के लिए हमें चाहिए सुपर हीरो का एक नाम, राइट। सुपर हीरो को नाम देना तो जरूरी है ना। अब सुपर हीरो के नाम के साथ वो सुपर हीरो क्यों कहलाएगा अगर उसके पास पावर्स नहीं होंगे। तो सुपर हीरो के पास बहुत सारे पावर्स हैं और हमें इस पावर्स का यूज करके ही अपना सारा काम निकालना है, ठीक है। अब क्या इसके पास सिर्फ इतने कम पावर्स हैं? नहीं, इसके पास बहुत सारे पावर्स हैं। हमें इन पावर्स को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, वरना हम इन पावर्स का अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे। तो क्या ये सारे के सारे पावर्स एक जैसे हैं? जी नहीं, ये सारे के सारे पावर्स अलग अलग काम में आए जाते हैं। जैसे कि मान लो आप ये जो आप पावर्स देख रहे हो स्क्रीन में, ये 2 पावर्स हमारी डेली एक्टिविटी के सारे काम को आसान बनाते हैं। ऐसा मान लो आप, ठीक है। ये पावर्स हमें स्पीड में हेल्प करते हैं कि भाई कोई काम जल्दी कैसे हो सके, कोई काम मतलब कोई भी काम जल्दी कैसे किया जा सकता है। अब उसके बाद ये पावर्स मान लो हमें टाइम ट्रैवल में हेल्प करते हैं, वक्त के पीछे जाके हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। कुछ पावर्स हैं जो हमारी इंटेलिजेंस बढ़ाते हैं, कुछ पावर्स हैं जो हमारी कॉस्ट्यूम्स को बदलने में, हमारे लुक को चेंज करने में हेल्प करते हैं। अब इसका मतलब ये निकला कि ये सारे के सारे पावर्स जो आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहे हैं, ये सारे के सारे पावर्स अलग अलग जगह में अपनी अपनी तरीके से काम लाए जाते हैं, राइट। अब ये सारे पावर्स सिर्फ इतने ही नहीं है, भरे हुए हैं, इतने सारे पावर्स हैं सुपर हीरो के कि इन सारे पावर्स को अगर हम सही तरीके से सजा के ऑर्गेनाइज करके नहीं रखेंगे तो हमें जब इन पावर्स की जरूरत पड़ेगी तो हम ढूंढते ही रह जाएंगे, राइट। तो आपकी स्क्रीन में इतने सारे पावर्स हैं जो इधर उधर बटे हुए हैं। तो हम इसका क्या सॉल्यूशन निकालते हैं? इन सारे पावर्स को हम सजा दें। आप देख सकते हो कि एक जैसे जितने भी पावर्स हैं, मान लो जो भी हमारा टाइम रिलेटेड पावर है वो एक तरीके आ गया, जो भी हमें स्पीड में हेल्प करता है वो एक तरफ आ गया, जो भी हमें कॉस्ट्यूम्स में हेल्प करता है वो एक तरफ आ गया। अब जो ये सारे पावर्स आप देख रहे हो, ये एक तरफ आते ही हमारा काम जो है वो दुगना आसान हो जाता है। जैसे कि ये सारे पावर्स एक तरफ आ गए, ये सारे पावर्स एक तरफ आ गए, ये सारे पावर्स एक तरफ आ गए और ये सारे पावर्स एक तरफ आ गए। जिस तरीके से आप स्क्रीन में देख रहे हो, अब मैं इसी चीज को आपको गूगल शीट्स में दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। अब सबसे पहले हम एक नया टैब जाएंगे, वहां पे हम टाइप करेंगे sheets.google.com और सबसे पहला चीज आपको यहां दिख रहा होगा ब्लैंक स्प्रेडशीट। उस पर हम क्लिक करेंगे और हमारा ब्लैंक स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। अब यहां से कुछ नॉइज दिख रही है, जैसे कि टेबल वगैरह का ऑप्शन आ रहा है जो कि रिसेंटली बिल्ट फीचर है। इसको हम क्लोज कर देते हैं, इसको हम फ्यूचर वाले वीडियोस में कवर करेंगे। अब आपको बेसिक लेआउट जो है हमारा गूगल शीट्स का वो आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। अब आपको मैंने इसमें दिखाया कि किस तरीके से हमने अलग अलग पावर्स को इस सुपर हीरो के पावर को ऑर्गेनाइज कर रखा है। अब हम यहां आते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि इसी तरीके से गूगल शीट्स के अलग अलग पावर्स को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। आप देख सकते हो इस सारा का सारा फॉर्मेट बिल्कुल इस तरीके से आपके सामने नजर आ रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये एक पावर है, ये एक पावर है, ये एक पावर है। सारे के सारे एक जैसे पावर्स जो है वो गूगल शीट के साथ इस तरीके से ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये सारे के सारे पावर्स एक जगह ऑर्गेनाइज तो हो गए, तो इनमें से कुछ पावर्स जरूर ऐसे होंगे जो हम बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। जैसे कि मान लो ये पावर्स मैं हर दिन यूज करता हूं, ये 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 हर दिन यूज करता हूं। ये सारे पावर्स हम हर दिन यूज करते हैं। अगर ये सारे पावर्स हम हर दिन यूज करते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर हम इसको इस तरीके से हर बार ढूंढेंगे और फिर जाके यूज करेंगे तो ये काफी ज्यादा टाइम टेकिंग होगा? तो सुपर हीरो के पास जो है हमेशा एक होती है बेल्ट। आप देख रहे हो, ये एक बेल्ट है जो सुपर हीरो के पास होती ही होती है। और जो जो पावर्स हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं वो सारे पावर्स को हम इस बेल्ट के अंदर डाल देते हैं। अब इस बेल्ट के अंदर डालने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि सुपर हीरो के पास इस बेल्ट में जो भी हम हर दिन हर वक्त जो पावर यूज करते हैं उसका शॉर्टकट इस बेल्ट में आ जाता है। अब ये सारे पावर्स एक तरीके से एक जगह पे ऑर्गेनाइज तो हैं और वो सारे पावर्स उसी बेल्ट में भी ऑर्गेनाइज हैं। अब यही एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ स्प्रेडशीट ये एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि गूगल शीट्स में ये किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है।
अब आप देखो, ये जो है हमारा बेल्ट, ये जो आपको ये हमारा बेल्ट दिख रहा है, इसी बेल्ट की मैं बात कर रहा हूं। ये सारे के सारे जो पावर्स आपको इस बेल्ट में दिख रहे हैं, वो सेम पावर्स आपको इस ऑर्गेनाइज्ड जगह पे भी दिख जाएंगे, बट इस बेल्ट में वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज है ताकि हम उससे जल्दी से एक्सेस कर सकें। आने वाली वीडियोस में मैं आपको कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी बताऊंगा, जिसके बाद आपको शायद इस बेल्ट की भी जरूरत ना पड़े, बट इस वीडियो में आपको गूगल शीट्स के लेआउट किस तरीके से बनाया गया है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूं इन चीजों को हम गूगल शीट्स में बुलाते क्या हैं। अब हम इन चीजों को बुलाते हैं, सबसे पहले ये जो आपको सबसे ऊपर दिख रहा है, जिस तरीके से हमारे सारे पावर्स ऑर्गेनाइज हैं, इसको हम कहते हैं मेन्यू बार। ठीक है, अब इसके नीचे जो आपको दिख रहा है हमारा जो बेल्ट है, सुपर हीरो का बेल्ट है, अब ये जो बेल्ट है इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का सिंपल सा मतलब है कि हम इसे जल्दी से एक्सेस कर पाए, उस तरीके का एक बेल्ट बनाया गया यहाँ पे, ताकि जो पावर्स हमें ज्यादा यूज करने में आता है वो सारे के सारे पावर्स हमने यहाँ पे डाल दिया है, ताकि उस पावर्स को हम जल्दी एक्सेस कर पाएंगे। एज सिंपल एज दैट। अब आपको गूगल शीट्स लेआउट का जो सबसे कॉम्प्लेक्स एरियाज था वो आपको समझ में आ गया। अब हम हर एक चीज जो आप स्प्रेडशीट में देख रहे हो उसको एक एक कर कवर करते हैं। सबसे ऊपर देखिए, यहाँ पे आप अपने स्प्रेडशीट का नाम देखते हैं। डिफॉल्ट में इसका नाम जो है वो होता है अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट। जैसे एक हीरो बिना नाम के कैसा लग रहा है, राइट? तो हम इसे एक नेम देने वाले हैं। चलिए, आप इसको कुछ भी नेम दे सकते हैं। मान लो हमने जैसे ही इस पे क्लिक किया, अब हम इस पे अपना नेम टाइप कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे टाइप किया फर्स्ट बजट, लेकिन फर्स्ट बजट के अलावा और भी कुछ दे सकते हैं। तो जो हमने बैक स्पेस पे क्लिक कर दिया और अब इसका नाम हमने दे दिया, आप सोच के चलो कि इसका नाम हमने दे दिया एक्सप्लेनिंग लेआउट। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब एक्सप्लेनिंग लेआउट हमने लिख दिया। अब हम जैसे ही यहाँ पे एंटर क्लिक करेंगे, हमारे स्प्रेडशीट का नाम जो है वो सेव हो जाएगा। अब आप स्प्रेडशीट में जो भी चीजें करते हो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाती हैं, तो आपको बार बार कोई सेव बटन दबाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये एक मतलब होता है ना, आपकी सुपर हीरो में एक पावर है जो आपका हमेशा साथ दे रहा होता है। आप सेव वगैरह का आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है, हमेशा हर चीज सेव हो रही होती है। ठीक है, अब आप यहाँ पे साइड में एक देख रहे होगे, इस जगह पे एक आपको दिख रहा होगा स्टार मार्क। अब इस स्टार मार्क का क्या मतलब है? जैसे ही मैं इस स्टार पे क्लिक करता हूं तो हमारा जो गूगल शीट्स है वो गूगल ड्राइव नाम के जो एप्लीकेशन है, जो गूगल का एक दूसरा एप्लीकेशन है, उसमें ये एक बुकमार्क की तरह काम करता है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं क्या बताने की कोशिश करता हूं। मैं प्लस आइकन पे क्लिक करता हूं, मैं यहाँ पे जाता हूं drive.google.com। अब drive.google.com जाते ही मैं जब यहाँ पे स्टार्ट वाले फोल्डर पे क्लिक करूंगा तो आपको हमारा स्प्रेडशीट यहाँ पे दिखाई देना शुरू कर जाएगा। अगर मैं वापस अपने स्प्रेडशीट पे जाके इसको अनस्टार कर दूं और वापस इधर जाऊं और रिफ्रेश करता हूं, तो यहाँ पे देखो आप वो वाला स्प्रेडशीट अब शो नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने इसे अनस्टार कर दिया है। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। मैं माई ड्राइव पे जाता हूं, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूं और मैं न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूं। आप समझ के चलो, मैंने न्यू फोल्डर का नाम दे दिया लेआउट एक्सप्लेन्ड। ठीक है, अब जैसे ही मैंने लेआउट एक्सप्लेन्ड फोल्डर क्रिएट कर दिया, अब मैं वापस स्प्रेडशीट पे आके आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक एरो आइकन दिख रहा है, जिसको हम कहते हैं मूव आइकन। मूव आइकन पे क्लिक करते ही स्प्रेडशीट पे हमारे जो फोल्डर्स क्रिएट किए हुए हैं, सॉरी गूगल ड्राइव पे जो भी हमारे फोल्डर्स क्रिएट किए हुए हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे शो करना शुरू कर देते हैं। अब लेआउट एक्सप्लेन पे हमने अगर मूव पे क्लिक कर दिया तो ये स्प्रेडशीट उस फोल्डर में चला जाता है। जैसे कि मैं लेआउट एक्सप्लेन पे अगर क्लिक करता हूं तो ये स्प्रेडशीट हमारा इस फोल्डर में आकर बैठ गया, राइट? अभी बहुत आसान कर रहे हैं चीजों को, एक एक चीज करके कवर करते जाएंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे होगे कि हमारा एक आइकन शो कर रहा होगा, ऐसे बादल बना हुआ है, एक टिक मार्क मारा हुआ है। ठीक है, इस पे टिक मार्क का मतलब होता है कि सारी चीजें एकदम सही काम कर रही हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई डेटा एंटर किया, उज्ज्वल, अब यहाँ पे देखो आपको सेविंग लिखा हुआ आ रहा है, राइट? सेव टू ड्राइव। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी स्प्रेडशीट का एक स्टेटस बता रहा है कि भाई स्प्रेडशीट सेव हुआ कि नहीं, आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो या नहीं हो, क्योंकि गूगल शीट्स एक इंटरनेट एप्लीकेशन है, राइट? आपको इंटरनेट के साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो आप रो देख रहे हो, इस रो को हम कहते हैं मेन्यू बार। अब हर एक वर्ड का एक अलग रूम खुलता है जिसमें स्पेशल टूल्स होते हैं, एक एक कर कवर करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं फाइल में। फाइल ये आपके हेडक्वार्टर्स का मेन एंट्रेंस है। यहाँ आप नई शीट्स क्रिएट करते हैं, पुराने ओपन कर सकते हैं, कॉपीज बनाते हैं, अलग फॉर्मेट्स में इसको डाउनलोड कर सकते हैं जैसे एक्सेल या पीडीएफ, और आप अपने हिसाब से अपने स्प्रेडशीट्स को प्रिंट भी कर सकते हैं इसी लोकेशन से। और भी बहुत सारे फंक्शनलिटीज हैं, आगे वाले वीडियोस में जितना हो पाएगा मैं उतना कवर करने की कोशिश करूंगा। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हो गया एडिट। ये आपका टाइम ट्रैवल रूम की तरह समझो आप, ठीक है? यहाँ पे आप अंडू या फिर रीडू कर सकते हो, जैसे कि आप कट, कॉपी, पेस्ट या फिर फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हो। जब भी आप कोई गलती करोगे, ये वो जगह है जहां आप आके उसको ठीक कर सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्यू।
ये आपका ऑब्जर्वेशन डेक है, ठीक है। आप जूम इन कर सकते हो या फिर जूम आउट कर सकते हो, जैसे कि मैंने, आप मान लो जूम इन है, इसको 125% कर दिया तो देखो आप स्प्रेडशीट थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब इसको मैंने वापस 100 पे कर दिया। मैं क्विक एक्सेस टूल बार से यूज कर ले रहा हूँ सेम फीचर, क्योंकि मैंने आपको क्विक एक्सेस टूल बार का भी मतलब बता दिया है। अब व्यू डेक पे मैं वापस चला गया। यहाँ पे आप कॉलम्स फ्रीज कर सकते हो, अपने हिसाब से कमेंट्स ऐड कर सकते हो अगर आपके गूगल शीट्स पे और भी लोग काम कर रहे हैं। तो ये काफी सारी चीजों को आपको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जैसे कि आप ग्रिड लाइंस हाइड कर सकते हो, आप चाहो तो वापस ग्रिड लाइंस को दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये व्यू टैब उस काम में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इंसर्ट किस काम। इंसर्ट ये आपका इक्विपमेंट रूम है, ठीक है। नए रोज बना सकते हो, कॉलम्स बना सकते हो, चार्ट्स बना सकते हो, इमेजेस बना सकते हो, लिंक्स ऐड कर सकते हो, और कमेंट्स भी ऐड करना है तो आप इसी जगह से ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम फॉर्मेट में। फॉर्मेट, इसे आप अपने डेटा का कॉस्ट्यूम बदलते हो, ठीक है। अब जैसे बोल्ड करना है, इटैलिसाइज करना है टेक्स्ट को, कलर्स चेंज करने हैं, अलाइनमेंट ऑप्शंस के साथ फॉर्मेट हमारा लाइक स्प्रेडशीट का ओवरऑल लुक, दिखावा कंट्रोल करने में आपका हेल्प करता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं डेटा पर। ये आपका डेटा एनालिसिस एरिया है। जैसे कि आपको कोई डेटा को सॉर्ट करना है, आपको डेटा को फिल्टर करना है, आपको अलग अलग व्यूज बनाने हैं, आपको डेटा के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, तो आप इस जगह पे आकर ये सारी चीजें करते हो, ठीक है। अब हम आते हैं टूल्स पे। टूल्स ये आपका ना यूटिलिटी बेल्ट है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, स्पेल चेक करना है, स्पेलिंग चेक करना है, फॉर्म से कनेक्ट करना है अपनी गूगल शीट्स को, या फिर और भी कोई हेल्पफुल गैजेट्स हो तो वो आपका टूल्स में शो करना शुरू कर देता है जैसे गूगल शीट्स कोई अपडेट दे, ठीक है। अब एक्सटेंशन पे आते हैं। एक्सटेंशन क्या है ना, अगर आपको गूगल शीट्स के पावर को अपग्रेड करना है, जैसे कि डेवलपर्स होते हैं जो गूगल शीट्स के एक्सटेंशंस बनाते हैं, पेड एक्सटेंशंस आते हैं, फ्री एक्सटेंशंस आते हैं, तो कोई भी एक्सटेंशन को आपको गूगल शीट में ऐड करना है तो आप वो इस जगह से ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हेल्प टैब में। अब हेल्प टैब की आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, तो हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब आप जैसे कि ये भी जानते हो कि हम आ गए हैं नेक्स्ट स्टेप पे, और नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार। ये वही सुपर हीरो का बेल्ट है जिसमें सारे के सारे पावर्स जो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आप जितने पावर्स देख रहे हो, जो मोस्ट यूज्ड पावर, जो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं, वो हमारे इस लोकेशन पे ऐड कर दिए गए हैं ताकि हमें ज्यादा ढूंढना ना पड़े उन पावर्स को, इतने सारे पावर्स के भी। अब ये क्विक एक्सेस टूल बार में आप अपने माउस को किसी भी आइकन के ऊपर ले जाओगे ना, तो वो आइकन के ऊपर होवर करते ही, माउस ले जाते ही, वो आपको उस आइकन का काम बता देगा, ठीक है। तो आपको क्या है ना, ये आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो कि आपका हर एक आइकन के ऊपर जाने के बाद उस आइकन का काम क्या होता है। जूम लेवल सेट करना यहां से भी कर सकते हो, व्यू पे जाके भी जूम लेवल सेट कर सकते हो, दोनों का सेम काम है, बट जूम लेवल आप यहां से डायरेक्टली सेट करोगे क्योंकि वो क्विक एक्सेस टूल बार है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम नीचे आते हैं। नीचे में आप देख रहे होगे, ये है हमारा फॉर्मूला बार। अब ये फॉर्मूला बार जो है, ये गूगल शीट्स का हार्ट एंड सोल है। गूगल शीट्स की आत्मा अगर आप बोलो तो फॉर्मूला बार है, क्योंकि गूगल शीट्स को स्पेशल ही फॉर्मूला बार बनाता है। आप आने वाले वीडियोस में फॉर्मूला बार का बहुत यूज करने वाले हो, क्योंकि हम फॉर्मूला से ही दो स्प्रेडशीट को कनेक्ट करेंगे। सारे के सारे कॉम्प्लेक्स और हाईली प्रोडक्टिव स्प्रेडशीट्स जो होंगे उसको हम इसी जगह में फॉर्मूला लिख के बनाएंगे, ठीक है। इसका हम फ्यूचर में यूज करेंगे, तो आप बस इसे ध्यान में रखना। और हम फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बात करते हैं हम हमारे ग्रिड की। ये जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ये है हमारा मेन ग्रिड। हम सारे डेटास को यहीं एंटर करने वाले हैं, यही हमारा बैटल ग्राउंड है, जंग लड़ने की जगह यही है। सारे डेटा को यहां एंटर करेंगे और ये आसपास में दिखने वाले जो भी आपको पावर्स दिख रहे हैं उनको यूज करके इन डेटास को हम ऑर्गेनाइज करेंगे, उनका यूज करके एक ऐसे ऐसे स्प्रेडशीट्स बनाएंगे जो हमारे काम आएंगे रियल लाइफ में। अब ग्रिड को क्या बनाता है? ग्रिड इज मेड अप ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स में आप देख लो, ये जैसे कॉलम ए है, बी है, सी है। कॉलम्स को हम अल्फाबेट लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो सारे कॉलम्स आपको दिख रहे हैं, वर्टिकल रास्ते आपको दिख रहे हैं ग्रिड में, ये सारे के सारे हम कॉलम्स को कहते हैं। और जो आपको हॉरिजॉन्टल रास्ते दिख रहे हैं वो सारे के सारे होते हैं हमारे रोज, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं उनको हम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं हम उनको लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो आपको ये स्क्वायर स्क्वायर बीच में दिख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया, इसे हम सेल्स कहते हैं। हर एक सेल का एक एड्रेस होता है। जैसे कि टॉप लेफ्ट सेल जो है उसका एड्रेस हो गया A1, इसका एड्रेस हो गया C2, इसका एड्रेस हो गया C4। अगर आप कोई एड्रेस को देखना चाहते हो तो उस एड्रेस को देखने का सिंपल सा तरीका होता है कि आप यहाँ पे इस वाले जो सर्कल देख लो, ये वाला सर्कल में हमेशा सेल का एड्रेस दिखा रहा होता है। तो आपको इस जगह पे इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ ये देखना होता है कि उस सेल का एड्रेस क्या है, तो आप इस जगह पे सेल का एड्रेस देख सकते हो। अब सबसे नीचे में अगर आप आ जाओ, सबसे नीचे में यहाँ पे आपका हो जाता है, इस एरिया को हम कहते हैं शीट टैब्स, ठीक है। अब शीट टैब्स क्या होते हैं? ये होते हैं पेजेस आपके स्प्रेडशीट्स में। अगर मैं प्लस पे क्लिक करके और भी शीट्स ऐड कर सकता हूं, और चाहूं तो इस पे क्लिक करके इस शीट का नाम भी बदल सकता हूं। जैसे कि मैं शीट का नाम रख देता हूं, जैसे कि टेस्ट, ठीक है।
अब इसको मैं चाहूँ तो डिलीट भी कर सकता हूँ। वापस मैं जाऊँगा, इस पे डिलीट पे क्लिक करूँगा, ये हमें पूछेगा क्या आपको डिलीट करना है, मैं इसे कहूँगा ओके, तो फिर ये डिलीट भी हो जाएगा। तो ये सारे स्प्रेडशीट्स अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैं इस स्प्रेडशीट पे अगर कोई डेटा एंटर करता हूँ, दूसरे स्प्रेड पे जाता हूँ कि वो डेटा वहां नहीं हो कि ये नया पेज है। जैसे किताबों में पन्ने होते हैं ना, वैसे ही ये शीट्स हैं। बेसिकली शीट्स को हम हिंदी में आप एक पन्ना ही कह सकते हो, पेज ही कह सकते हो। तो ये सारे के सारे शीट्स होते हैं। तो बस और क्या, ये था आपका एक क्विक टूर गूगल शीट्स हेडक्वार्टर का। हमने इसमें कवर किया मेन्यू बार, क्विक एक्सेस टूल बार, फॉर्मूला बार, हमने कवर किया पूरा ग्रिड जिसमें हमने कवर किया कॉलम्स क्या होते हैं, रोज क्या होते हैं, सेल्स क्या होता है, सेल्स को हम एड्रेस कहां से देख सकते हैं, हर एक सेल का एक अपना एड्रेस होता है। और फिर हमने कवर किया शीट टैब्स। हमने ये भी कवर किया कि गूगल शीट को खोलते ही आपको सबसे पहले उसे एक अच्छा सा नाम देना चाहिए ताकि बाद में आप उस गूगल शीट को ढूंढ पाओ। आप अगर स्टार पे क्लिक करोगे तो वो एक गूगल ड्राइव वाले फोल्डर में वो एक बुकमार्क हो जाता है कि ये एक इंपॉर्टेंट शीट है, आप उसको जल्दी से ढूंढ पाओगे। आप मूव भी कर सकते हो गूगल शीट्स को डिफरेंट फोल्डर पे। अगले वीडियो में हम कीबोर्ड शॉर्टकट्स कवर करने वाले हैं जो ये सारा काम बहुत ही ज्यादा आसान करने वाला है। तो स्प्रेडशीट्स के लेआउट को जानना आपका सबसे पहला सुपर पावर है और आप अगली वीडियो से ही डेटा एंटर करना शुरू कर सकते हो। अगर ये लेआउट का एक्सप्लेनेशन आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिए ताकि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूं आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए। तो मैं अगली वीडियो में आपका इंतजार कर नहीं पा रहा हूं, तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।